नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिल रही है रेगुलर सीयूईटी से रिगार्डिंग अपडेट्स और फ्री प्रिपरेशन। तो बच्चों, आपके क्वेरीज का भरमार है इस समय, क्योंकि सीयूईटी इंट्रोड्यूस किया है एनटीए ने, और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। बट जैसे जैसे इंफॉर्मेशन की परत दर परत खुल रही है, आपको बेसिक शिक्षा पे सारे मेंटर्स आपको उसके लिए गाइड करते जा रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में आज एनटीए ने देखिए आपको रिलीज किया है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो जनरली क्वेश्चंस जो बच्चे जितने पूछते हैं उसके बारे में। तो अगर सहमित होके ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो सीयूईटी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं बच जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डज एनटीए स्टैंड फॉर। ठीक है, तो ये सब कोई मतलब वाली बात है नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे कोई मतलब वाली बात नहीं है कि एनटीए का फुल फॉर्म क्या है ये जानने से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सीयूईटी यूजी 2022। ध्यान से समझिए क्या है सीयूईटी। NTA has been entrusted with the responsibility of conducting UG entrance test for all central universities for academic session 2022-23. Common university entrance test will provide a single window to student to seek admission in any of central universities. ये हमने आपको बार बार बताया है कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपको यही एग्जाम देना होगा, इसके अलावा कहीं किसी तरीके से यूजी में एडमिशन तो नहीं ही होगा। ये यूजीसी का गाइडलाइन है, कोई भी यूनिवर्सिटी इसको सरपास नहीं कर सकती, हर यूनिवर्सिटी को ये मानना पड़ेगा। अगर उसके यहाँ कोई भी कोर्स यूजी के अंडर आता है तो उसको सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लेना होगा। ठीक है ना। सीयूईटी इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इन ऑल यूजी प्रोग्राम इन ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, will provide a common platform and equal opportunity to candidate across country, especially those from rural and other remote areas, and help establish better connect with universities. ठीक है ना, ध्यान से दीजिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है a single, ध्यान दीजिए, a single application form will enable the candidate to cover wide outreach and be part of admission to various central universities. तो आपको 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या 20 यूनिवर्सिटी में, आपको सीयूईटी का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भरना है। उसके बाद सारी यूनिवर्सिटी का जाके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करिएगा, बट सीयूईटी का सिर्फ एक बार एक फॉर्म भरना है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है कॉमन क्वेरी उसके ऊपर। What is mode of examination? तो आपका एग्जाम कैसे होगा बालक? सीबीटी मोड में होगा, जो हमने पहले भी आपको बताया था। सीबीटी मोड क्या होता है? आपका सेंटर अलॉट होगा, उस सेंटर पे आप जाओगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको कंप्यूटर पे एक एक क्वेश्चन एक बार में आएंगे। इससे बहुत फायदा भी है सीबीटी का, नुकसान भी है, उस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। हाउ इज सीयूईटी गोइंग टू बी हेल्पफुल टू स्टूडेंट? कैसे ये हेल्पफुल रहेगा इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी, इसमें हम आगे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट, आई हैव नॉट स्टडीड द एनसीईआरटी सिलेबस एंड आई बिलोंग टू स्टेट बोर्ड, हाउ विल आई डू वेल इन सीयूईटी एग्जाम? दरअसल जितनी भी मेजर बोर्ड है नॉर्थ में, वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है सिलेबस, बट कुछ ऐसे भी बोर्ड्स हैं जिनका अपना करिकुलम है, वो एनसीईआरटी को नहीं फॉलो करते हैं। तो वैसे बोर्ड्स के लिए क्या होगा? CUET will be a great social equalizer and help students like you to secure good marks, and overall option is being provided. This will ensure that can choose any 40 question out of 50 and 60 question out of 75 tested. ध्यान दीजिए, अगर आपका कोई अलग बोर्ड है, इसीलिए इन्होंने 50 क्वेश्चन में से 40 ही करने का रखा है, क्योंकि अगर आप 40 क्वेश्चन करोगे, 10 क्वेश्चन अगर आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होंगे, इधर उधर के भी होंगे, तो 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मेजरली हर बोर्ड में पढ़ाए गए होंगे। ठीक है ना, और 60 क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट वाले की बात कर रहा है, जनरल टेस्ट की। ठीक है, मॉक टेस्ट आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, एक मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा, ठीक है, पूरा पैटर्न आपके सामने रख दिया जाएगा कि किस तरीके का पेपर होगा, कैसा लेवल होगा। मॉक टेस्ट हम अंदाजा लगा लेंगे, और ये फ्री मॉक टेस्ट जब आएगा आपको तो बताया जाएगा, और आपको फ्री मॉक टेस्ट वगैरह बेसिक शिक्षा भी प्रोवाइड करेगी, और मॉक टेस्ट किस तरीके से होगा, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें आपको बेसिक शिक्षा भी प्रोवाइड करेगी। सम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज व्हिच डू नॉट रिक्वायर रिकॉल। ठीक है, ध्यान दो, ये लिखा हुआ है लैंग्वेज सेक्शन के लिए। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन के लिए लिखा हुआ है कि इसमें मेजरली जो होगा ना, आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इंस्टेंट तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है इस पे भी डिसीजन होगा सीयूईटी में।
तो सीयूईटी में जो बच्चा अटेंटिव होगा, कामली रहेगा, पेशेंस से पेपर करेगा, वही अच्छा करेगा। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाउ विल द सीयूईटी एड्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, आई सिक्योर्ड 99% बट डिड नॉट गेट एडमिशन इन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये भी चीज कोई काम इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, क्योंकि बोर्ड के वैल्यू मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना, एलिजिबिलिटी में हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़िए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ, तो स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया इन्होंने। 4 सेक्शन होगा, पहला सेक्शन 13 लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। वो 13 लैंग्वेज जो होंगे बालक, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, जो कि आपको इंग्लिश में ऑलरेडी चैनल पे कराया जा रहा है। फ्री में जो तैयारी कराई जा रही है सीयूईटी की हर एक सब्जेक्ट की, उसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सवाल ऑलरेडी शोभित सर करा रहे हैं। तो समझिए इस चैनल पे आपको कितनी चीजों के आपके लिए कितना अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि यहां जो चीजें हैं वो एकदम एग्जीक्यूट करके एकदम प्लानिंग के साथ परोसी जा रही है। रैंडमली जो मन में आया सो के उठे वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। पूरा उस पर मंथन किया जाता है कि क्या ये चीज पढ़ाना सही है, क्या ये एग्जाम में आ सकता है। सोचिए जब अनाउंस हुआ था एग्जाम, तब से हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, मतलब हमें तो अंदाजा लग गया था ना चीजों को। तो आप सही पाथ को चुनिए, सही हाथ को चुनिए, जो आपको सीयूईटी के पार ले जाए, यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़वाए आपको, ठीक है। दूसरा सेक्शन 1 भी, जिसको 20 लैंग्वेज होंगे बच्चों, पहले उन्होंने बोला था 19 लैंग्वेज, लेकिन एक लैंग्वेज और कोई बढ़ा दिया उन्होंने। इसमें से ये ऑप्शनल होगा, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप करना है कि नहीं। तीसरा सेक्शन जो मतलब दूसरा सेक्शन जो होगा वो 27 डोमेन होगा, इसमें से आप मैक्सिमम 6 डोमेन कर सकते हैं, 6 डोमेन। कौन सा डोमेन करना है, ये यूनिवर्सिटी में। जैसे साउथ बिहार ने बोल दिया है कि हमारे यहाँ अगर आपको बीए बीएससी बीए करना है, बीएड इंटीग्रेटेड, तो आपको ये रखना पड़ेगा डोमेन में। इसी तरीके से सारी यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी। सेक्शन 3 जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा बाबू, ठीक है। जनरल टेस्ट में रीजनिंग, जनरल मैथ, करंट अफेयर, जीके सब आएगा, ठीक है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और थोड़ा अगर बात करें, ठीक है, तो आओ देखते हैं। सेक्शन बी का हमने बात कर लिया, ठीक है। 45 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में एक एक वीडियो डाल दिए चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। एवरीथिंग वहां पे एक्सप्लेन करके समझाया गया। ये सब लैंग्वेज टफ होते हैं, आपको आसान भाषा में, और एक एक डोमेन के सब्जेक्ट का सिलेबस धीरे धीरे चैनल पे डाला जा रहा है। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो डोमेन में देखिए आपका 40, वही सेम चीज है, 45 मिनट होगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। जनरल मैथ क्लास 8 तक का आएगा, ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। 13 लैंग्वेज कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए कई यूनिवर्सिटी ने ये भी किया है कि इन 13 में से उन्होंने बोल दिया कि हमारे यहां तो इंग्लिश ही चाहिए, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी होंगी बोलेंगे नहीं, इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ले लो। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज हमको चूज करने पे फायदा है, कौन सा लैंग्वेज चूज करने से हमको ज्यादा फायदा है, ये चीज समझना और सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। डोमेन के सारे सब्जेक्ट आपके लिखे हुए हैं, सारी चीजों पे हमने पहले ही चैनल पे बात कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ध्यान से सुनिए और समझिए लिखा क्या है। अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, ठीक है, एंड 1B टेकन टुगेदर, ठीक है। मतलब 20 + 13 में से आप कोई 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड्स टू बी इन द लाइव ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। ध्यान से सुनिए, the third language chosen need to be in light of 6 domain specific subject chosen by the candidate as applicable। जैसे एग्जांपल देके समझा रहे हैं, देखो, the maximum number of tests to be taken remain 9 only। मतलब ये कहना चाह रहे, ध्यान से समझो तुम, कि 3 तुमने यहां पे डोमेन ले लिया, जैसे तुमने क्या किया, 3 लैंग्वेज ले लिया अगर, तो तुम्हें डोमेन में 5 ही करने को मिलेगा, एक जनरल हो गया तुम्हारा, समझ रहे हो। अगर तुम लैंग्वेज 2 लोगे तो डोमेन में 6 कर पाओगे। मतलब मैक्सिमम एक बच्चा जो पेपर, इन्होंने ये करेक्ट किया अपनी नोटिस में, पहले ये चीज इन्होंने नहीं क्लैरिफाई की थी। तो जैसे जैसे टाइम आएगा चीजों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ये नहीं समझाएंगे तो हम आपको चैनल पे, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये नोटिस देंगे उस चीज का, मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक बच्चा मैक्सिमम 9 पेपर दे सकता है, और अगर वो लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट चूज कर लेता है, 3 लैंग्वेज का पेपर चूज कर लेता है कोई पूरा 33 में से, तो आपको डोमेन में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने का, एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो ये भी हमको सोचना होगा कि कितना उनको डोमेन देना है, कितना लैंग्वेज, ताकि हमें किसी में फायदा हो, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा बच्चे को कि आप एग्जाम 9 में दीजिए, ठीक है,
तैयारी जिसका करना चाहते हैं करिए, बट एग्जाम आप 9 में दीजिए, कम से कम अपॉर्चुनिटी आपके पास तो रहेगी ओपन, ठीक है। तो आप एग्जाम 9 का भरिएगा फॉर्म में, हर एक सब्जेक्ट का हमें लगता है 200 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा जरूर, ठीक है। फॉर्म आएगी तो वो अपडेट दिया जाएगा। बाकी अगर आपको पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट, ये मेजर अभी यूनिवर्सिटी BHU DU का नहीं आया है, आएगा तो आपको अपडेट करके बताया जाएगा, ठीक है। यही चीज इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, कि अगर 3 लैंग्वेज रहेंगे तो 5 ही डोमेन ले पाएंगे और 1 जनरल टेस्ट ले पाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यही चीज इसमें नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को आम भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। वेदर द CUET विल बी हेल्ड इन डिफरेंट मीडियम, कितने मीडियम में पेपर आएगा, तो ये भी देखिए 13 मीडियम में। आप लैंग्वेज में क्या चूज करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओवरऑल पेपर का मीडियम क्या होगा, पेपर ओवरऑल किस तरह में आएगा। अगर आप लैंग्वेज में मान लीजिए पर्शियन चूज कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सब पूरा पेपर आपका पर्शियन में होगा, जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के, डोमेन के, वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो अलग से आपको फॉर्म में पूछेगा। तो फॉर्म भरने से पहले बेसिक शिक्षा पे जो वीडियो जाएगा उसको जरूर देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे तुम्हारे माइंड में, ठीक है। हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर बोथ CUET एंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कैसे हम दोनों को प्रिपेयर करेंगे ये कुछ नहीं बताएंगे इसमें, ठीक है। ये चीज हालांकि इन्होंने ये बोला है कि 12th का ही सिलेबस है तो आपको फायदा होगा, बट हम उस पर एक अलग सेशन लेके आएंगे खासकर CBSE वालों के लिए, ताकि बाकी बच्चों का तो एग्जाम हो ही रहा है, यूपी बोर्ड का, बिहार का हो ही चुका है। What does नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज, NEP क्या कहता है? NEP ये कह रहा है कि एंट्रेंस टू हायर एजुकेशन शुड बी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट नेशनल लेवल सो दैट देयर इज यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ बेंचमार्किंग कैंडिडेट। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसकी बार बार बात होती है, वो ये कहना चाहता है कि आपको अब एक नेशनल लेवल पे एग्जाम देना हो ताकि एक बेंचमार्क हो कि जो बच्चे इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनका एक स्टैंडर्ड हो, बोर्ड के मार्क्स पे वो ना जाए, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे बोर्ड वाले का स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ डज प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी नहीं आपके लिए। आई नीड टू ऑप्ट संस्कृत बोथ एज ए लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, व्हाट डू आई डू, ठीक है। तो ये आप संस्कृत वालों के लिए कॉमन चीज है, नॉर्मल सी चीज है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सबसे बड़ा है कि CUET का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। इस पे एक आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएगा बाद में, कि ये मोड जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 13 लैंग्वेजेस में आप कोई भी मन करे जिसमें से आपको उसमें पेपर ले सकते हैं, ठीक है। 1A 1B का पेपर होगा, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भर भर के रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब्सली, ठीक है। तो वोकैब्स का कोई संसार का कोई वो नहीं है, वोकैब्स में आप अनगिनत चीजें हैं, बट हम प्रैक्टिस कराएंगे वोकैब्स की भी एक लिमिट तक, जहां तक कि आपकी संभावनाएं बने, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ये 12th ओनली सिलेबस का, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हमारे चैनल पे पढ़ ही रहा है। तीसरा जनरल नॉलेज के बारे में हमने बात कर लिया, रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से चालू होगा CUET.samarth.ac.in पे, ठीक है ना बालक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेवल क्या होगा पूछ रहा है, तो लेवल सिर्फ और सिर्फ देखो लिखा है क्लास 12th बोर्ड सिलेबस के बराबर होगा, ठीक है ना। जो भी आप 12th के लेवल पे पढ़ते हो वैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत हायर पूछेगा बहुत लोअर पूछेगा, ठीक है। हाउ मेनी अटेम्प्ट कैन आई गिव इन CUET, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। If any university permit students of previous year class 12 to make admission in current year, such student would be eligible to। तो जो ड्रॉप लिए हैं CUET उनको एग्जाम देने से नहीं रोकेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से यूनिवर्सिटी बताएगी कि उनके यहाँ ड्रॉप ईयर वाले बच्चे लेंगे कि नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी इस चीज को अप्लाई करेगी कि ड्रॉप ईयर के हो चाहे कहीं के हो, आओ एडमिशन लो, क्योंकि इस पर नहीं करेगी यूनिवर्सिटी, रोकेगी, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट आर द चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स, तो ये तो इसमें बता ही दिया गया। हाउ विल CUET बिकम ए ग्रेट सोशल इक्वलाइजर, ये भी आपके काम का नहीं है। वेयर डू आई फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हमने एक दिन में वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स का लिंक, ठीक है, CUET.samarth.ac.in पे होगी, 30 अप्रैल तक भरी जाएगी। हम भर के एक फॉर्म दिखाएंगे आपको और बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ मेनी कैंडिडेट गेट सेम स्कोर, सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि अगर सर मेरा भी 45 में 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सही हो जा रहा है और किसी का भी 30 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, तो किसका रैंक ज्यादा होगा। CUET रैंक नहीं निकालेगी, CUET बस मार्क्स निकालेगी, ठीक है। उसी को पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा है। दिस सिचुएशन अराइजेज इन एवरी एग्जामिनेशन रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अ बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और एनी प्रोफेशनल एग्जाम, ठीक है। इट इज डील विथ इन अ मैनर इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स लेड आउट इन इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं आपको बुलेटिन में क्या क्या रहेगा,
कई सारे फैक्टर्स होते हैं आपको रैंक बनाने के, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो यूनिवर्सिटी बनाएगी, रैंक यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कोई मान लो अगर 3 सब्जेक्ट ले रहा है तो वो देखता है कि कौन किसने निगेटिव कम किया है, उसको रैंकिंग ऊपर होती है। एज को भी ध्यान में रखते हैं, बहुत सारी चीज को ध्यान में रखते हैं। हर यूनिवर्सिटी वाइज बात किया जाएगा बुलेटिन पे। विल दिस अ चेंज नॉट टू बी स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट करंट बैच? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। What about the flexibility and autonomy of university? Will it not be curtailed? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्सिटीज के लिए है, उनका कॉमन काउंसलिंग हो नहीं रहा है, तो यूनिवर्सिटीज को, बच्चों को घाटा है, यूनिवर्सिटी को तो फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा? मीडियम 13 लैंग्वेज में होगा बालक, जो मन वो कर लो तुम। द सजेस्टेड सिस्टम इज लेस फ्लेक्सिबल देन एडमिशन प्रोसेस ऑर्गेनिकली इवॉल्व बाई यूनिवर्सिटी ओवर ईयर्स, ठीक है ना। तो देखिए, कैन चूज अप टू 9 सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये तो अपनी बड़ाई कर रहे हैं भाई साहब। हाउ विल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एग्जाम इन कंसर्न सब्जेक्ट कंपेयर टू दोज अप्लाइंग फॉर एडमिशन विथ स्कोर ऑफ सम अदर ऑलाइड सब्जेक्ट लिस्टेड अंडर सेक्शन 2 फॉर CUET? ये बहुत ध्यान चीज है, ठीक है। कह रहा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिए बात को क्या लिखा है। हाउ विल द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एग्जाम इन कंसर्न सब्जेक्ट to be compared with those applying for admission with score of some other allied subject listed under section 2, ठीक है। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर BA कोर्स के लिए कर रहा है, ठीक है, अब DU ने जैसे बोल दिया आपने 12th के तुम जो सब्जेक्ट है उसमें करो, तो एक आर्ट्स का बच्चा एग्जाम दे के आ रहा है और एक साइंस का बच्चा एग्जाम दे के आ रहा है। अब दोनों BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स वाला ह्यूमैनिटीज में एग्जाम दे के आ रहा है, साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में दे के आ रहा है। तो अब कैसे आप दोनों सब्जेक्ट को कंपेयर करोगे, दोनों के मार्क्स को कैसे कंपेयर करोगे? तो इसका देखो इन्होंने क्या जवाब दिया है। It has been designed in consonance with NEP, where students will be able to choose the subject for taking the test, and each university will be able to see each student's individual subject score in subject and admit student in the program based on their score in different subject and language, ठीक है। कुछ काम की बात नहीं है, इन्होंने बोल दिया है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री में दे के आएंगे या आर्ट्स में। अगर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है, जैसे ड्यू ने बोला है, अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है, अगर ड्यू ऐसा कर देती है तो ये एक समान पैरामीटर नहीं है आप, ठीक है, क्योंकि साइंस का बच्चा साइंस दे के आ रहा है, आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स दे के आ रहा है, तो एक पैरामीटर नहीं है ना पेपर का। आर्ट्स के लिए क्या होगा लेवल, साइंस के लिए, दोनों को आप कॉमन जरिया पे तौल देंगे मेरिट बना के, तो ये एक समान तरीका नहीं है, ये गलत है मेरे हिसाब से लगता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विल ए स्टूडेंट बी अलाउड टू टेक एग्जाम इन सेवरल सब्जेक्ट लिस्टेड अंडर सेक्शन 2 टू एज अप्लाई टू वेरियस स्ट्रीम और यूज देयर बेस्ट स्कोर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, क्या स्टूडेंट को सभी पेपर देना अलाउड होगा या कोई बेस्ट स्कोर उनका मान लिया जाएगा उसमें से? ध्यान से सुनिए। यस, स्टूडेंट मे टेक ए मिक्स ऑफ सब्जेक्ट अप टू मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अप्लाई टू डिफरेंट एप्लीकेबल स्ट्रीम दैट रिक्वायर दीज सब्जेक्ट्स बीइंग एलिजिबल। मतलब आप दे सकते हैं 9 के 9 एग्जाम, ठीक है, आप चाहें तो 9 एग्जाम आप चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दे शुड हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट एट ग्रेड 12। लेकिन एक लाइन इन्होंने ये भी लिख दिया है कि इन्होंने 12th में ये सब्जेक्ट जरूर चूज किया, उन्होंने पढ़ा होगा। अब ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग बन जा रही है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, शायद क्लैरिटी मिले। दे मे ऑल्सो टेक लैंग्वेज अप टू 3, इन एडिशन दे कैन टेक जनरल टेस्ट एज वेल, हाउएवर थर्ड लैंग्वेज चूज नीड्स टू बी इन ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक। ये तो फर्जी बात है। तो इन्होंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू कंप्लीमेंट ऑन यूनिवर्सिटी। अब ध्यान से समझिए, CUET का कहना यह है आप देने को 9 सब्जेक्ट दे दीजिए एग्जाम, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी पे हमने छोड़ दिया है कि वो कौन से सब्जेक्ट का ले रही है, ठीक है। तो आप जो कह रहे थे ना सर हम 4 कोर्स के लिए भर सकते हैं, 5 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो आप भरिए। CUET को उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल रहे होंगे। Can I submit 2 application form for 2 courses at a time? An applicant as per eligibility can apply for multiple courses. However, candidate cannot apply for duplicate or multiple form of the same course, which may lead to cancellation. ध्यान से सुनिए, जैसे जो बच्चा पूछता था ना सर मैं BA और BLLB दोनों करना चाहता हूँ, सर मैं BSc एग्रीकल्चर और BSc मैथ दोनों करना चाहता हूँ, तो आप भर सकते हैं दोनों का फॉर्म, बिल्कुल भर सकते हैं। जो आपके सवाल थे ना, ये सवालों का ये जवाब दे रही है NTA। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ना, वो सारे सवाल NTA ने इकट्ठा करके FAQs लाए हैं। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छी चीज है, कैन आई यूज माई फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस व्हेन रजिस्टरिंग फॉर CUET?
लिख रहा है कि क्या मैं अपने दोस्त का, साइबर कैफे वाले का ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यूज कर लूंगा? तो इन्होंने भी लिख दिया नो, यू नीड टू यूज वैलिड एंड यूनिक ईमेल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट ओनली एज ऑल कम्युनिकेशन आर थ्रू रजिस्टर ईमेल आईडी और एसएमएस। ठीक है, क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको, जब फॉर्म भरते हैं तो एक आप अपनी ईमेल आईडी अब बना लीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में सबके पास होती है ईमेल आईडी। ठीक है, गेम वोम खेलते हो तुम लोग, इधर उधर 3-5 करते हो तो ईमेल आईडी तो होगी, नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी जब आप बनाएंगे आगे के सारे फर्दर आपकी चीज़ें सब ईमेल से होंगी। तो ईमेल से तभी हो पाएंगी जब आप ईमेल आईडी आपके पास एक पर्सनल होगा और आपका एक पर्सनल फ़ोन नहीं होगा तो कॉलेज आएंगे तो मिलेगा ही, तो वही नंबर आप दीजिएगा और ईमेल आईडी, क्योंकि सारी चीज़ें मेल पे आएंगी तो आपको एक अच्छा रहेगा, सहूलियत रहेगा मिलना। साइबर कैफे वाले का डाल देंगे, खोजते रह जाएंगे कि ये अपडेट आया, ये करेक्शन आया, कैसे करूं, क्या करूं, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। तो मेल आईडी और फोन नंबर सीरियसली अपना भरिएगा या अपने मम्मी पापा का भरिएगा। ठीक है, What documents और सर्टिफिकेट डू आई नीड टू अपलोड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म? ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। देखो, कैंडिडेट नीड टू अपलोड स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको फोटोग्राफ चाहिए, एक मिनट ध्यान से सुनिए, हाँ फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है स्कैन करके। ठीक है, सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोडेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। किस चीज का? अगर आप पीडब्ल्यूडी है मतलब पीएच है, कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, बीपीएल है मतलब वही ईडब्ल्यूएस, क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट, इतना डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है। अगर आप जनरल है तो आपको सिर्फ क्लास 10, 12th और आपको बस इतना ही रखना है फॉर्म। ठीक है ना, अगर आप कैटेगरी के तो कैटेगरी रखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो, दिस डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय यूनिवर्सिटी। तो इतने आपको डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के समय, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एकदम काम की बात कर रहे हैं, फालतू एकदम बात नहीं, क्योंकि इसमें आपके सारे समस्या का समाधान है। अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे होगे, समझ रहे होगे, तो कोई डाउट नहीं छूटेगा, एक भी डाउट तुम्हारा सीयूईटी से रिगार्डिंग नहीं छूटेगा। ध्यान से समझो। How can I pay application fees? Fee can be paid using SBI, Canara, ICICI Bank, Paytm पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड। ठीक है, तो फॉर्म जो भरोगे बालक, उसमें आपको पेमेंट ऑनलाइन मोड में होगा, तो किसी न किसी से करा लेना। ऑनलाइन मोड आजकल बहुत आसान हो गया, सब कोई करता है, यूपीआई तो यूज करते हो, उसी से होगा। हाउ मच इज द एग्जामिनेशन फी फॉर यूजी? देखो ध्यान से, आ गया जो मैं कह रहा था ना, इसी पे आ गया। ठीक है, एक और चीज मैं बता दे रहा हूं बालक, कल हम लोग एक लाइव सेशन भी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको समझनी है और तुमको जाननी है। ठीक है, ये सारी चीजों पे एक सेपरेट वीडियो भी कल तक मिल जाएगी, और आपको इस पे कल लाइव सेशन भी दिन में हम लोग रखा जाएगा प्लान करके, अभी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, तो जरूर उसको ज्वाइन करिएगा। आपके सारे डाउट्स अगर बच जाते हैं तो वहां क्लियर कर लिए जाएंगे। ध्यान दो, कितना फीस होगा। देखो मैंने बोला ना कि कितना सब्जेक्ट जो ऐड करोगे उस पर पैसा लगेगा हर सब्जेक्ट पे, तो ध्यान दो। पहला 2 स्लॉट में एग्जाम होगा, हमने कहा था आपको, पहला शिफ्ट होगा, ठीक है, और दूसरा शिफ्ट होगा। पहले शिफ्ट में आपके 4 टेस्ट होंगे। ठीक है ना, 4 टेस्ट होंगे, और 4 टेस्ट का जनरल का 500 रुपया, ओबीसी का 450, एससी एसटी का 400। ठीक है, सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर आप विदेश में सेंटर देना चाहते हैं तो 3000 रुपया। अमीर है तो दे सकते हैं। ठीक है ना, कि दुबई जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसका व्यवस्था किया, एनटीए ने, दुबई में सेंटर पढ़वाएंगे। बट अगर आप ज्यादा फॉर्म भर रहे हो, समझो ध्यान को, ज्यादा फॉर्म नहीं, सॉरी, एक फॉर्म में अगर सब्जेक्ट ज्यादा ऐड करो, जैसे इसमें 4 का क्या मतलब है कि इसमें 2 तो एक तुम्हारा लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ही हो गया, 2 डोमेन होगा। ठीक है, तुम चाहते हो कि नहीं हम 6 डोमेन भरे, समझो ध्यान से, 6 डोमेन भरे, एक जनरल टेस्ट 7 और एक लैंग्वेज 8, मिनिमम 8 पेपर हम दे। ठीक है ना, तो तुम्हें अगर और अप टू 5 सब्जेक्ट देने के लिए तुम्हें 500 रुपया और देना होगा, 450 ओबीसी को, 400 एससी एसटी को, और बाहर वालों को 3000 हो। ठीक है ना, तो मतलब दोनों अगर तुम्हें एग्जाम में देने हैं, ध्यान दो, यहां पे 3 घंटा 15 मिनट का तुम्हारा पहला स्लॉट का एग्जाम होगा, जिसमें 4 पेपर होंगे। 4 पेपर में तुम्हारा एक जनरल टेस्ट होगा, ठीक है, 60 मिनट का, दूसरा तुम्हारा होगा 45 मिनट का, और दूसरा होगा दो सब्जेक्ट, अगर आपके 3 सब्जेक्ट और होंगे तो 45 होंगे। ठीक है, तो इसीलिए 3 घंटा 15 मिनट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा 2-4 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज भी लगता है, 10-12 रुपए, तो वो भी लगेगा। ध्यान दो, तो अगर एक बच्चा सारे एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसको 1000 रुपए देना पड़ेगा। ये चीज बहुत अच्छी है कि इन्होंने फीस बहुत ज्यादा नहीं रखी है, नहीं तो फॉर्म के फीस 1200, 1300 एक फॉर्म के रहते हैं आजकल। क्या लैंग्वेज कंपलसरी है? ध्यान दो, समझो। A candidate desirous of applying in particular university will have follow the required eligibility criteria of intended university. In a case, particular university of its program requires English or any other language. For instance, the candidate
must comply with that different university may have different language requirement by eligible। ध्यान दो, ध्यान दो, इन्होंने ये नहीं लिखा है कि लैंग्वेज कंपलसरी है या नहीं है, लेकिन इन्होंने ये चीज बोला है कि अगर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंटेंडेड यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ध्यान से समझो, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम के लिए इंग्लिश रिक्वायर कर रही है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो आपको इंग्लिश ही देना पड़ेगा। बट अगर आपको वो ऑप्शन दे रही कि इंग्लिश के अलावा भी कोई चूज कर सकते हो, तो वो आपको चूज कर सकते हो। तो इनके कहने का मतलब है कि 1A का पेपर तो कंपलसरी है, ये हर यूनिवर्सिटी लेगी, हर यूनिवर्सिटी आपका इसका स्कोर लेगी। मतलब आपको या तो इंग्लिश या तो कोई लैंग्वेज चूज करना ही होगा। अगर वो इंग्लिश स्ट्रिक्टली बोल देती है तो इंग्लिश, अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज आपको एक चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझो। तो 1A तो कंपलसरी हो गया। By not including elective English in section 2, the scheme puts students who have studied elective English in class 12 to a disadvantage. Elective English should be added to section 2 domain specific knowledge and skills. ठीक है, those is applicable for all boards in country, hence English language is being tested, not a particular course of particular board. Those will have opted for elective course have a better chance of faring well। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब डोमेन में इंग्लिश रख देना चाहिए था, क्योंकि 12वीं में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। बाबू 12वीं में इंग्लिश सीबीएसई में पढ़ा जाता है, कई ऐसे बोर्ड्स होंगे जिसमें 12वीं में इंग्लिश वो नहीं पढ़ते होंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं किया गया। बहुत सुंदर, आगे चलिए। विच यूनिवर्सिटी आर पार्टिसिपेटिंग इन CUET? CUET is mandatory for all UGC funded central university, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। Will admission policy of university regarding reservation, relaxation, quota and qualification changes for, कह रहा क्या एडमिशन प्रोसेस जो था यूनिवर्सिटी का, जो वहां का रिजर्वेशन था, वो सब चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, लिखा है साफ साफ नो। ठीक है ना। Will I get weightage of my class 12th बोर्ड मार्क्स? नहीं, बोर्ड मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। अगला चीज, will there be separate rank list for each university? No। चलिए, will there be separate rank list for each university? लिखा no। NTA will provide only scorecard, university may conduct their individual counseling on the basis of CUET provided। तो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट रिलीज करेगी, स्कोर कार्ड सिर्फ एनटीए रिलीज करके दे देगा आपको, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं लेगा, ऐसा उसमें कोई भी रैंक वैंक नहीं आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना, रैंक आपकी यूनिवर्सिटी निकालेगी। विल देयर बी कॉमन काउंसलिंग फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज? नो, कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगा इस बार। कैन रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई फॉर CUET? यस, जो 12th के बोर्ड के अपियरिंग एग्जाम में बच्चे हैं वो भी CUET दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के बहुत भरमार है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे होंगे, और अगर आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर देना, कोई डाउट बच रहा होगा तो जरूर बताना। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वेदर देयर विल बी अ फैसिलिटी ऑफ एडिटिंग इन एप्लीकेशन डिटेल? ध्यान दो, हमने सर फॉर्म भरा और फॉर्म में हमने गलती कर दी। क्यों? क्योंकि हम हैं बेचैन आत्मा, और हम हैं जब बेचैन आत्मा तो हमसे क्या हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती है, क्योंकि हम हड़बड़ी में रहते हैं। ठीक है ना, और हड़बड़ी में रहने का काम ये है कि आपसे गलती होगी। ठीक है, तो जब फाइनल सबमिशन आप कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, फैसिलिटी ऑफ करेक्शन इन डिटेल्स फिल्ड बाय कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड बिफोर फाइनल सबमिशन, लेटर कैंडिडेट मे मेक नेसेसरी करेक्शन ड्यूरिंग करेक्शन पीरियड। तो एनटीए की एक खास बात है कि वो आपको जब फॉर्म आप भर लेते हो तो उसके बाद आपको एक करेक्शन विंडो ओपन करती है कि आपने कुछ गलती किया हो। एनटीए बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, एग्जाम कराने में, एग्जाम के फॉर्म भरने में, ठीक है, तो आपको बताएगा कि अगर करेक्शन करना है तो इस डेट में कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, What are the choices available to candidate registering for CUET? ठीक है, क्या क्या चॉइसेस हैं? फिर वही बात आपका कि सेक्शन 1A में ये लैंग्वेज, सेक्शन 1B में डोमेन में ये सारे लैंग्वेजेस की हम बात कर चुके हैं, एकदम टू द स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट है, क्रिस्प है, फालतू की बात नहीं कर रहे हैं, ताकि मिनिमम वीडियो, क्योंकि देखो जितनी इंफॉर्मेशन है 2 घंटे की वीडियो बने की है, फिर भी हम मिनिमम इंफॉर्मेशन में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, Where do I need to check eligibility criteria for subject which I need to take for appearing in CUET? बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, कि हमको कैसे एलिजिबिलिटी कंडीशन पता चलेगी। As the eligibility criteria for admission may be unique for every university, सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक होगी। The university will upload all required criteria for their respective program on their website. Candidates are advised to satisfy themselves before applying on the Samarth portal that they meet the eligibility criteria laid down by university they are applying to.
तो सारी यूनिवर्सिटी का हमने अभी दिन में बताया था कि अपनी अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो रिलीज करेगी नोटिफिकेशन और आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा। जैसे आज बताया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में ने रिलीज कर दिया है अपनी एलिजिबिलिटी और कंडीशन को, उसी बेसिस पे आपको आगे भी अपडेट दी जाएंगी और बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए आपको क्या बोलते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का आया है, वैसे ही सारी वेबसाइट्स पे आएगा सारी यूनिवर्सिटी के। तो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम बात कर रहे हैं बालक। ऐसा नहीं कि जो फालतू की, इसमें बहुत सारी फालतू चीजें भी दी हुई है क्योंकि सर्कुलर है तो कुछ भी आता रहता है। ठीक है, तो एम आई एलिजिबल टू गेट एडमिशन इफ आई हैव अपीयर्ड इन CUET 2022। ठीक है, तो ये तो फालतू ही सवाल है। ठीक है, इज देयर प्रोविजन फॉर कैंडिडेट टू ऑप्ट यूनिवर्सिटी टू विच दे आर अप्लाइंग फॉर वाइल फिलिंग द CUET एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि क्या हम CUET का फॉर्म भरते वक्त ही यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, एप्लीकेंट मे चूज द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन मे बी यूनिक फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। द पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी विल गिव डिटेल ऑफ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम इन देयर ई प्रोस्पेक्टस एंड अपलोड ऑन देयर वेबसाइट। मतलब फॉर्म भरने में ही यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करना है। ध्यान से समझो, ये कह रहा है कि उसमें भी सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, कि वहां भी आप चूज कर सकते हैं और बाद में सभी वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं इस पे ये नहीं बता रहा है, बट आपको फॉर्म भरते वक्त ही चूज करना है। ध्यान से समझो इस बात को। तो फॉर्म भरना बहुत केयरफुल जी, नहीं तो फॉर्म गलत हो गया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आपको बताया जाएगा भर के, चिंता मत करना। ठीक है, How many universities can be chosen by candidate while registration? There is no capping on selecting number of university. ठीक है ना, बस सब्जेक्ट का है कि आप मैक्सिमम 9 चूज कर सकते हैं। तो आप 45 नहीं है, 45 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 45 मेजर है, कई सारी स्पेसिफिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक एक कोर्स ही बस चलाती हैं। तो वो भी आप सारी अगर भरना चाहते हो, यूजी के कितनी है आपकी लिस्ट डाल दी जाएगी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो जितनी यूनिवर्सिटीज में चाहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इंपॉर्टेंट। Is there any option of university preference while filling application form? No, there is no such preference given in application form. मतलब आप फॉर्म भरते वक्त प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाओगे कि हमें पहले पे BHU चाहिए, दूसरे पे DU चाहिए। आप बस ये बता पाओगे कि हम कितनी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं। NTA का CUET का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर जो ये बच्चा पूरी देखेगा वीडियो, उसके एक भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएंगे, ये 101% मैं कह रहा हूं। ठीक है, बस आपको एक कंफ्यूजन बचेगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट करना है, ये सारी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक बचेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से आगे देखते हैं आप। How will applicant choose the university for the courses? ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, the candidate will select the university from the drop down list in the application form. She will go through the website of university to see the program offered and eligibility criteria set by particular university. Accordingly, candidate will select the test paper needs to take for getting admission. ध्यान दो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि NTA क्या करेगा, CUET में आपको फॉर्म भरते वक्त ही पूछेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी सेलेक्ट करेंगे उसकी आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके उसके एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कर लीजिएगा कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं है। दूसरी बात, क्या इसके डोमेन में सब्जेक्ट लगेगा, ताकि उस सब्जेक्ट को भी आप सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, ध्यान दें, एक और बात इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि इसके रजिस्ट्रेशन से मुझे ये लगता है कि ये जब यूनिवर्सिटी का नाम यहीं भरवा ले रहे हैं, तो आप ये लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, जो जितने यूनिवर्सिटी में जो बच्चे करेंगे, ये रिजल्ट बना के उस यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। तो पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी में करना है, किस यूनिवर्सिटी में नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाउ मेनी सब्जेक्ट टेस्ट आई कैन चूज। फिर से वही बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वगैरह के बारे में। तो हमने बता दिया कि मैक्सिमम 9 कर सकते हैं आप, या तो आप 2 + 6 + 1 कर सकते हैं, या तो आप 3 + 5 + 1 कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मेनी कोर्सेज प्रोग्राम कैन ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर थ्रू CUET प्रोग्राम। कितने कोर्सेज के लिए आप कर सकते हैं, फिर वही बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं। ठीक है ना, कि 9 आप मैक्सिमम कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी बताएगी, सब्जेक्ट कर सकते हैं, कोर्स तो यूनिवर्सिटी बताएगी। ध्यान दो आगे, 14 पन्ने का है, अभी 10वें पे पहुंचे हैं। बहुत लंबी नोटिस है, इन्होंने लंबा चौड़ा एक कथन दे दिया है, बट बहुत सारे सवाल आपके क्लैरिटी आ रही हैं। बस एक ही जवाब अगर ये दे देते सारी यूनिवर्सिटी का कंपाइल करके एक जगह, तो हमारा तो सबसे धन्य हो जाते बच्चे। क्या बच्चे हो जाते कि नहीं हो जाते। आगे बात ध्यान से सुनो।
कैन स्टूडेंट्स विथ हिज इंटरेस्ट टेस्ट सो स्कोर गेट एडमिशन इन एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। बोल रहा है हाँ, अगर आपके पास स्कोर है तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आने चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम एज, ठीक है, कोई मिनिमम मैक्सिमम एज की लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम हैज टू बी बेस्ड ऑन 10th, नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर क्लास मैट्रिक सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सिंगल पेरेंट, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज है, फॉर्म भरते वक्त बताया जाएगा, ठीक है, कि आपका नाम, माँ बाप, मम्मी का नाम, पापा का नाम 10th के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, 10th या 12th के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके नाम से बैच होना चाहिए। ध्यान से सुनो, इफ ए कैंडिडेट, ध्यान से सुनो, इफ ए कैंडिडेट अप्लाइज फॉर मोर देन 1 domains, maximum 6 subject may be selected under different domain, does she has to submit form separately? Again, does the same registration with same email phone number will work for all applicants? क्या कह रहा है ये कि अगर एक से ज्यादा डोमेन के लिए तो क्या ज्यादा फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और उसी एक फॉर्म में आपको क्या करना है, सारी आपकी डिटेल्स डाल देनी है। एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा आपको कि एक मोबाइल आपको 2 कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम यूज कर पाएंगे, वो भी जब ट्विंस होंगे तब, मम्मी पापा का नाम सब सेम होगा, नहीं तो एक मोबाइल से एक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। I want to apply to affiliated college of a central university. Do I have to appear in CUET? For getting admission in any central university college, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या उसके एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको CUET ही देना होगा, ठीक है ना। बोल रहा है ये कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। फिर आगे देखो, क्या कोई स्किल टेस्ट बेस्ड भी होगा क्या? कह रहा है कि क्या हमारा क्या स्किल टेस्ट बेस्ड भी कोई टेस्ट होगा क्या इसके एग्जाम देने के बाद? बोला हाँ, अगर आप BA डांस से करना चाहते हैं, BA म्यूजिक से करना चाहते हैं, तो आपका उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी अलग से होगा, ये देना होगा, इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। आई एम NRI वालों की बात कर पढ़ लेना, NRI वालों के लिए, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने फॉर्म भर दिया सर, क्या हमको कंफर्मेशन पेज NTA को भेजना पड़ेगा क्या? तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट को कुछ भी नहीं भेजना है NTA को, फॉर्म भर के सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख लेना है कंफर्मेशन पेज का कॉपी प्रिंट करा के, ठीक है, जो उन्होंने फीस पे किया है एप्लीकेशन फॉर्म का उसका एक कॉपी प्रिंट करा के रख लेना या PDF बना के, और अपना फोटो जो फॉर्म में भरोगे वो जरूर रख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या सवाल है? इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक वाइल रजिस्टरिंग कैन आई मेक चेंज? बिल्कुल, करेक्शन जब आएगा तो आप कर सकते हो, इन्होंने यही चीज बताया है। आगे बढ़ते हैं, आई हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट बट माई कंफर्मेशन पेज हैज नॉट जनरेटेड, व्हाट टू डू? ठीक है, आपने जैसे अक्सर ये बच्चों के साथ होगा, उन बच्चों के साथ होगा जो पैनिक करेंगे, ठीक है, वो क्या करें, 2 तारीख को फॉर्म आया, 2 को ही फॉर्म भरने लगे। अगर 2 को ही फॉर्म भरने लगेंगे तो उनके अंदर ये दिक्कत अक्सर आएगी कि पेमेंट हो जाएगा और उनका कंफर्मेशन पेज नहीं आएगा। तो वैसे बच्चों को 24 घंटा वेट करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर मेल वगैरह करेंगे इस सब वेबसाइट पे, ठीक है ना, ये CUET.ug@ntA.ac.in, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भरिएगा, 2 को ही भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान से देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। आई हैव मेड डबल पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस, ठीक है ना। अगर आप मान लीजिए 2 बार पेमेंट, एक बार किए पेमेंट नहीं दिखा, दोबारा आपने पेमेंट कर दिया, तो अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो NTA लौटा देती है, ईमानदार आदमी है NTA, ठीक है। आई मेड सम करेक्शन एंड सबमिटेड आफ्टर सबमिशन आई फाउंड दैट देयर स्टिल इज सम करेक्शन, ठीक है ना। अब एक चीज आपको बता दूं कि आप एक बार करेक्शन करने के बाद दोबारा करेक्शन विंडो नहीं आती है, डेट एक्सटेंड होती है कभी कभी, बट एज ऑफ नाउ आप बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा, गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा। आपको फॉर्म भर के इस चैनल पे दिखाया जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है, तो आप बिल्कुल भी पैनिक और परेशान नहीं होइएगा फॉर्म भरते वक्त। Why am I asked in correction window to pay additional fees, ठीक है ना। तो कोई भी करेक्शन के लिए आपको एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा, अगर वैसा कुछ होगा तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आएगी तो बताया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ विल गेट माई एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड कैसे आएगा सर हमारा? तो एडमिट कार्ड भी आपका इसी वेबसाइट पे आएगा, CUET.samarth.ac.in पे, ठीक है ना। जो टाइमिंग होगी, डेट्स होंगी एडमिट कार्ड की, उस डेट पे रिलीज हो जाएगा और आपको चैनल पे हम लोग इन्फॉर्म करके बताएंगे भी, ठीक है। तो हमें होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो बालक, ठीक है, 30-40 मिनट 50 मिनट का, बट आप समझिए कि आपके सारे कंफ्यूजन सवालों को रखा गया है और इंपॉर्टेंट आपको जिस्ट दिया जा रहा है, सारा कंक्लूजन निकाल के दिया जा रहा है।
इफ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड एंड इन केस माई एडमिट कार्ड है सम इशू हुम शुड आई कॉन्टेक्ट। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप एनटीए को इस नंबर पे फोन मिलाइएगा या इस पे 9:30 से 5 के बीच में या इस पे मेल करिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत होता है तो हम तो आपके साथ हैं ही। वेयर कैन आई गेट द नेम ऑफ टेस्ट सेंटर? टेस्ट सेंटर कहाँ सर, कहाँ पे टेस्ट पड़ेगा, किस शहर में पड़ेगा, कौन सा सेंटर पे पड़ेगा बता दीजिए। तो कौन से सेंटर पे पड़ेगा ये कोई नहीं बताता है, ये कभी नहीं बताया जाता है, नहीं तो आप पहले ही से जाके सेंटर पे अपना सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बता दिया जाएगा कि किस किस शहर में सेंटर अवेलेबल है, उसकी लिस्ट डाल देंगे। मेजर सारे सिटीज जो मेजर होती हैं उसमें एनटीए के सेंटर्स होते हैं। Can I change my test city after receiving admit card? ठीक है। While applying, candidate have to select any 4 city of their choice. The effort will made to city in order to choice. However, NTA reserve the right to change examination city. Once opted shall not be changed. देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे टेस्ट सेंटर के बारे में पूछा जाएगा। टेस्ट सेंटर जब पूछा जाएगा तो 4 आपसे नाम मांगा जाएगा कि पहले नंबर पे आप किसको चाहते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। जनरली पहला नंबर वाला मिल जाता है, लेकिन अगर भर गया पहले नंबर वाले का तो एनटीए वाले कोई भी चारों में से आप एक तो दे सकते हैं आपको, ठीक है। और एक बार जो सेंटर मिल गया चेंज नहीं होगा। बीएचयू एग्जाम में एक खास बात अच्छी थी, एग्जाम के 4 दिन पहले तक भी सेंटर चेंज हो जाता था, बट ये बड़े लेवल पे एग्जाम है तो नहीं हो पाएगा। व्हाट इज रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा? एग्जाम के 2 घंटा पहले होगा। एग्जाम का टाइम बुलेटिन में आएगा तो बता दिया जाएगा। लास्ट टाइम ऑफ एंट्री क्या होगा? ठीक है, 1 घंटा पहले तो मिनिमम आपको जाना ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपका सिस्टम जनरेट होता है, वहां पे सिस्टम होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि 20 मिनट से 30 मिनट ले लेती हैं। तो 1 घंटा पहले आपको एग्जाम में मिनिमम जाना ही होगा, उसके बाद एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। जैसे अगर 10 बजे से एग्जाम है आपका तो 9:30 बजे वो एंट्री बंद कर देते हैं, किसी हाल में नहीं देते हैं। आप लड़ेंगे वहां जाके कि 10 बजे से एग्जाम है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है कि 9:30 के बाद कोई एंट्री नहीं, तो 2 घंटा पहले जाके सेंटर पे बैठ जाना, ठीक है ना। What document I need to carry to the center? ठीक है, क्या क्या ले जाना होगा? एक आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, ठीक है, जो निकलेगा प्रिंट करा लेना। उसके साथ एक कोई भी आपको ओरिजिनल अपना आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो, अगर देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर पीडब्ल्यू वाले हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ, ठीक है, आपको फोटो, देखिए ये भी पूछा गया है, ठीक है, विथ फोटो, ठीक है, तो आपको फोटो भी ले जाना है। 3 चीज लेके जाना है। ध्यान देने वाली बात है, कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हम ये ले जाएंगे, घड़ी ले जाएंगे, वॉच ले जाएंगे, ये सब नहीं अलाउड होता है, ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज ले जानी है, एक सैनिटाइजर की बोतल, क्योंकि कोविड का अभी भी देखो खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, ठीक है, ग्लव्स ले लेना 10-20 रुपए का, ठीक है, पानी ले लेना और एक ट्रांसपेरेंट पेन ले लेना। हालांकि पेन देती है, ठीक है, एनटीए सारे एग्जाम्स में, फिर भी ले लेना। एक ट्रांसपेरेंट पेन आती है, 3 रुपए की आती है। सर अपने पास है क्या ट्रांसपेरेंट पेन? कोई देख लीजिए अगर है तो। ट्रांसपेरेंट पेन देखो जैसे ऐसे होती है, जो आर पार दिखे, ऐसी पेन होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 रुपए की आती है वैसी पेन, ठीक है, वो अभी हमारे पास है नहीं, आपको कभी दिखा देंगे वीडियोस में, ठीक है ना। तो वो वाली आपको ले जानी है। आगे बात करते हैं, व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक व्हाइल कैरिंग डॉक्यूमेंट्स? ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। शुड आई कैरी पेपर टू एग्जाम हॉल? कोई पेपर, कोई लोग क्या होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग रफ पेपर लेके जाते हैं, नहीं, आपको कोई रफ पेपर लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। हाउ डू आई आंसर क्वेश्चन? ठीक है ना, तो उसके लिए गाइडलाइन पूरा देगा, ठीक है, पूरा सीबीटी पे, उस पे अलग वीडियो बनाएंगे। विल क्वेश्चन पेपर भी बाइलिंगुअल? अब ध्यान दो, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज 13 होगा, ठीक है ना, ओडिया एंड इंग्लिश टू इनेबल कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री टू कम्पिट इन फेयर मैनर। तो बाइलिंगुअल नहीं होगा, 13 लैंग्वेज में होगा, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा, वही लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। कैन आई टेक द एग्जाम फ्रॉम एनी कंप्यूटर? कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, तो घर पे बैठ के कंप्यूटर पे दे लेंगे, नहीं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड का मतलब आप सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम देंगे, वहां के कंप्यूटर पे, उनके कंप्यूटर पे, अपने घर से बैठ के नहीं। फिर देखिए क्वेश्चन के बीच में क्या, सर पहले से मैं 5वें क्वेश्चन पे जा सकता हूं सर कंप्यूटर में? हाँ जा सकते हैं, उसका पूरा प्रैक्टिस हम लोग करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है ना। व्हाट प्रिकॉशन डू आई नीड टू टेक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन? ठीक है ना, ये सब पे आगे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। व्हाट इफ आई कुड नॉट अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन शेड्यूल्ड डेट? अगर आप नहीं एग्जाम दे पाएंगे तो दोबारा आपके लिए एग्जाम नहीं अरेंज किया जाएगा, ठीक है ना। कैन आई कैंसल एग्जाम? नहीं, आप नहीं कैंसिल कर सकते ना, ठीक है। इफ आई डू नॉट टेक माई एग्जाम विल आई एलिजिबल फॉर रिफंड? नहीं, आप एग्जाम दे चाहे नहीं, आपको पैसा आपका वापस नहीं किया जाएगा।
व्हाट विल आई प्रोवाइडेड विद ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, हमको एग्जामिनेशन के दौरान क्या दिया जाएगा, रफ शीट दिया जाएगा आपको और एक कलम भी दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हाउ डू आई नो व्हेन एग्जाम टाइम हैज एंडेड, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखता रहता है कि 40 मिनट बचा है, 30 मिनट बचा है, 10 मिनट बचा है। ये सब मैंने बहुत एनटीए के एग्जाम्स दिए भी हैं और बहुत सारे एनटीए हमारे बच्चे देते रहते हैं, तो बताते हैं, ये मैं ही आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, विल आई एबल टू लीव अर्ली और फिनिश, हाँ ऑफलाइन एग्जाम में पहले क्या होता था, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में कर लिए तो निकल जाते थे, नहीं बच्चा, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटा पूरा प्रॉपर बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो वहां पे असिस्टेंट रहते हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है ना, कौन बनाएगा, तो ये सारी यूनिवर्सिटी अपने लिए अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट, कोई एनटीए नहीं बनाएगा, वो सिर्फ स्कोर कार्ड रिलीज करेगा। आई एम required to appear in language offered in section 1A in morning. After completing my section, can I leave the exam hall? Yes, candidate may leave the after completing the test as per schedule given on in his admit card. अब देखो ये लोग 4 टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, टाइमिंग बेस्ड होगा। अब कोई बच्चा मान लो शुरू के पहले पाली में 4 टेस्ट दे रहे हैं, इस पे अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से, तो वो चाहे तो अपना पहला टेस्ट दे के निकल सकता है लैंग्वेज डोमेन, अगर उसको नहीं देना है तो वो क्यों रुकेगा, ठीक है ना। तो ये चीज का फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दिया है, अगर आपने ऐसा चूज किया है तो उसमें टाइमिंग जैसा जो होगा आप निकल सकते हैं उस चीज के अकॉर्डिंग, ये बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ सेल आई फिल आउट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस वेबसाइट पे होगा और कैसे भरेंगे ये आपको बेसिक शिक्षा बताएगा इसी चैनल पे। हाउ मेनी स्टेप्स आर अवेलेबल टू फिल आउट, कितने स्टेप होते हैं, पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर लगता है, फिर आपको फॉर्म भरना होता है आपकी अपनी डिटेल पे, ठीक है ना। तीसरा स्टेप होता है फीस पेमेंट का। नेक्स्ट, how to fill up the online application form, are there any guideline for the candidate before filling out the application form? Yes, ठीक है ना, वो आपको पूरी डिटेल गाइडलाइन दी जाएगी जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी तो, ठीक है। मोबाइल नंबर, चॉइस ऑफ सिटी आपको दिया जाएगा। डू आई नीड टू सेंड हार्ड कॉन्फर्मेशन, नो। कैन आई फिल द फॉर्म इन हार्ड कॉपी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, कोई हार्ड कॉपी नहीं होगा। ईमेल और क्या बोलते हैं आपको, सब कुछ आपके ईमेल एड्रेस पे आता है डिटेल, ठीक है। उमंग एंड डिजी लॉकर ये सब आपके लिए काम का नहीं है, यू कैन यूज उमंग वगैरह का कोई मतलब नहीं। तो ये आपका एनटीए का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज था हमने आपको बताया, समझाया। होपफुली आपको सारी चीजें जो आपके मन में क्वेरीज होंगी या उठती भी वो सारी सॉल्व हो गई होंगी, और होपफुली और भी जब आपको बुलेटिन आएगा तो चीजें क्लियर होंगी। मैंने पहले भी बोला है कि 2-4 दिनों के, क्योंकि तुम प्रयोग के दौर से गुजर रहे हो तो कुछ भी हमें पता नहीं है, धीरे धीरे परत दर परत इंफॉर्मेशन खुलती जा रही है, हम आपको इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चीजें आउटपुट आती जाएगी हमारे सामने, हम आपको बताते जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्साइजली। अब देखो ये वीडियो जितना लंबा था आपको बता दूं, ये कम से कम 2 से 3 घंटे में बनता है। अगर मैं लाइव सेशन लेता तो कम से कम 4 घंटा लगता, ठीक है। बट हमने सोचा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देते हैं, कॉन्साइजली सारी चीजों को आपको बता देते हैं, फिर एक अलग से लाइव सेशन ले लेंगे, ठीक है ना बालक। तो ये वीडियो में यही तक, बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें से कई टॉपिक पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाए जाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।